इधर आना। हाँ माँ जी आ रही हूँ। आपने मुझे बुलाया? हाँ मैंने बुलाया, पर तेरा शक्ल देखने के लिए नहीं। बता तेरे बाप ने जो दहेज के बाकी पैसे देने थे वे अभी तक क्यों नहीं भेजे? माँ जी बाबूजी के पास पैसे नहीं है। मुझे ये सब पता नहीं, जो अपने बाप से कह दे पैसे भेजने के लिए। धीरज बेटा। हाँ माँ बोलिए, कुछ जरूरी काम है क्या? बेटा तुम्हें कुछ याद है? तुम्हारे ससुराल वालों ने दहेज के बाकी पैसे नहीं भेजे? हाँ माँ आप चिंता मत कीजिए, मैं चुटकी बजाते ही सारा पैसा निकलवा लूंगा। ठीक है बेटा जाओ। यह बहू अभी अभी ससुराल आई ही थी कि उनके ऊपर बस वही उल्हाना शुरू हो गया। तुम्हारे बाप ने जो दहेज के पैसे बोले थे ये अभी तक क्यों नहीं दिए? तेरी बाप की औकात नहीं है दहेज देने की, तुम यहाँ रहने लायक नहीं है। देखिए आगे की दृश्य क्या होती है। बहू, ओ बहू कहाँ मर गई? इधर आना। आ रही हूँ माँ जी। अगर दहेज देने की बाप की औकात नहीं तो शादी क्यों की? माँ जी बाबूजी के पास पैसे नहीं है। मेरे शादी के लिए बाबूजी ने धन दौलत सारे बेच दिए। धीरज बेटा इधर आना। देखो तुम्हारी महारानी कैसी की तरह जुबान चला रही है। अब फिर से सास बहू को बुलाती है और वही औकात की बात करती है। बेचारी लाचार है, अपने पिताजी से बात करती है, लेकिन उनके पिताजी के पास अब दौलत नहीं बचा हुआ है। उन्होंने अपनी जमीन घर तक गिरवी रखकर बेचकर अपनी बेटी की शादी करते हैं। अब देखिए ये दोनों मिलकर उन बहू के साथ क्या करने वाली है। अरे तुम्हारी इतनी हिम्मत, माँ से जुबान लड़ाएगी? नहीं जी, मैं माँ जी से जुबान नहीं लड़ाई हूँ। बेटा लातों का भूत बातों से नहीं मानता। हाँ माँ तुम ठीक कर रही हो। अब दोनों मिलकर बहू को पीटती है। बेचारी रोती है, बेचारी रोती है, लेकिन वो दरिंदे उसे छोड़ती नहीं है, मारती है और मारने के बाद उसे घर से निकाल भी दिया जाता है। बेचारी रास्ते में रोते हुए बिलखते हुए अपने मायके जाती है। वो रास्ते में रोते हुए जाती है। बेटी यहाँ तुम बिना सूचना के और इस हालत में कैसे? बाबूजी ससुराल वाले ने दहेज के पैसे के लिए घर से धक्का मार के बाहर निकाल दिया। तुम तो जानती हो कि मैं कर्ज में हूँ, तुम कहो तो मैं अपनी किडनी बेचकर पैसा दे दूँ। अब जब उनकी बेटियां रोते हुए बिलखते हुए अपने पिताजी के पास आते हैं, वो पूछते हैं कि बेटी क्या हुआ? बिना सूचना के और इस हालत में इस समय यहाँ बेटियां रो के बताती हैं कि पिताजी मुझे सासू माँ ने घर से धक्का मारकर भगा दिया है। वे बार बार दहेज की उल्हाना देते हैं तो पिताजी से दर्द सहा नहीं जाता और वे कहते हैं कि बेटी तुम तो जानती ही हो कि पहले से ही घर जमीन सब गिरवी रखा हुआ है, मेरे पास कुछ बचा नहीं है। अगर तुम कहो तो मैं अपनी किडनी बेच कर दे दूं। बेचारे लाचार हैं, उसके पास और कोई उपाय नहीं है। वे अपनी बेटी के सुख के लिए अपनी किडनी बेचने तक तैयार हो जाते हैं। उसके बाद सुनिए उनकी बेटी क्या जवाब देती है। नहीं बाबूजी, आपको अपनी किडनी की बेचने की कोई जरूरत नहीं है। बेटी मार खा के आई है, घर से धक्का देकर बाहर कर दी है, फिर भी अपने पिताजी को संतावना देती है कि पिताजी आपको किडनी बेचने की जरूरत नहीं है। कुछ दिन बेटी अपने पिताजी के घर रहते हैं। उनके पिताजी मजदूरी करके कुछ पैसे इकट्ठा करते हैं और कुछ पैसे इकट्ठा करने के बाद उन्हें देकर पुनः ससुराल जाने को कहती है।
अब देखिए उनके पिताजी मजदूरी करके कुछ पैसे लेकर आए हैं और अपने बेटी को देकर पुनः ये आस जताते हैं कि अब हमारी बेटी जब मायके जाएगी तो शायद उनके घर वाले उन्हें शांति से रहने देंगे। देखिए आगे क्या होता है। ठीक है, कुछ पैसा खोजता हूँ। अब उनके पिताजी बेचारे खोजेंगे कहाँ से? जो गरीब होते हैं ना उसके लिए कोई नेता होता है, ना उसके लिए कोई समाज सेवी होता है, ना उसका कोई भाई होता है, ना उसके गांव में कोई पड़ोसी होता है। बेचारा मजदूरी करता है और कुछ पैसे उन्हें देता है। लो बेटा, कुछ पैसा है, अच्छे से रहना। ठीक है बाबू। वे कुछ पैसे लेकर मायके ससुराल जा रही है। अब देखिए जब वे अपने ससुराल पहुंचती है तो उनकी सास उसके साथ कैसा वार्तालाप करती है। चलो अब दहेज के पैसा निकाल लीजिए माँ जी। लीजिए माँ जी, बस इतना सी पैसे। बेटा इधर आना, देखो तुम्हारी महारानी इतने से पैसे लेकर आई है। माँ, इसके बाप की औकात नहीं है, इसे जान से मार देना चाहिए। अब क्या कहते हैं कि देखिए इतनी सी ही पैसा लेकर आए हैं। बेचारी लाचार अपनी सासू माँ का पैर पकड़ती है, रोती है, बिलखती है, लेकिन उनकी सासू माँ सुनने वाली कहाँ है। उनके जो पतिदेव हैं वे कहते हैं कि माँ लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अब देखिए आगे दोनों मिलकर क्या करते हैं। जान से मार देना चाहिए। चलो बेटा इसका काम तमाम ही कर देते हैं। माँ जी मुझे मत मारिए, मैं कहाँ जाऊंगी? तुम कहीं भी जाओ, बाहर में जाओ, मर जाओ, तुमसे मुझे कोई मतलब नहीं है। अब बेचारी रिक्वेस्ट करती है माँ मुझे मत मारिए, लेकिन उनके जो पति देव है वे कहते हैं कि नहीं माँ इसे जान से मार देना चाहिए। और अब वे दोनों मिलकर उन्हें जान से मार ही देते हैं। बेचारी रोती है, बचाने की आवाज देती है, मारो मारो मारो। मुझे मत मारिए, मैं कहाँ जाऊंगी? इसमें मेरी क्या गलती है? बाबूजी मुझे मत मारिए, बाबूजी की क्या गलती है? हम गरीब हैं, मुझे भी जीने हक है। माँ जी मुझे मत मारिए। वह बहू बेचारी बहुत रिक्वेस्ट करती है कि माँ जी मुझे मत मारिए, लेकिन न जाने सासू का दिल किस पत्थर का बना होता है, जरा भी नहीं पिघलता और अंततः उसे आग लगाकर, फांसी लगाकर, भोजन में जहर मिलाकर, गला दबाकर मार दिया जाता है। क्या ये कहानी सचमुच में है या नहीं है? अगर जरा भी बात आपके दिल पर लगे तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए। सच कहिए तो मुझे यहाँ से बोलने की हिम्मत नहीं हो रही है, क्योंकि यह हर घर हर समाज में होता है। जो इसमें बेचारे के पिताजी क्या कर सकते हैं? वे गरीब हैं। गरीब और अमीर ये किसी के हाथ में नहीं है। अगर अमीर है और अगर गरीब है तो गरीब को भी जीने का हक होता है। एक चीज तो है, गरीब के पास भले पैसे नहीं होते हैं लेकिन दिल बहुत बड़ा होता है। वे जिस भी घर में जाते हैं अपनी सासू माँ की, अपने पूरे परिवार की बहुत ही अच्छे तरह से देखभाल करती है। लेकिन जियो ही बड़े घर की बहू आती है, ना वो अपने सासू माँ को पहचानती है, ना अपने पति को पहचानती है, ना अपने ससुर को पहचानती है। आप लोगों ने अपने गांव घर में इस बात को अच्छी तरह अनुभव किया होगा कि जिस भी घर में बड़े घराने से बेटियां आती है, बहू आती है, वे आते ही सबसे पहले दो भाइयों को अलग करती है। सही है या नहीं है? सबसे पहले तो भाइयों को अलग करती है, उसके बाद फिर भी वह जो खाना खाती है ना उसके पेट में पचता नहीं है, दोबारा वह अपने सास और ससुर को भी अलग कर देती है। और अंत में क्या करती है? या तो अपने वो घर छोड़ के अपने पति के साथ शहर चले जाती है,
फिर भी उसका खाने जो अनाज खाती है उसका वो पछता नहीं है। और आज के समय में अंततः देखा जाता है वह अपने पति को भी डिवोर्स देकर, तलाक देकर अपने पति को भी छोड़कर चली जाती है। आपने इस घटना को जहां भी देखे होंगे, अधिकांश एक बड़े घर से बिलोंग करती है। कभी भी गरीब बाप की बेटी ऐसा कदम नहीं उठाती है। आगे का दृश्य देखिए। अब जब उस गरीब बाप की बेटी का काम तमाम कर दिया जाता है, उसे मार दिया जाता है, उसके बाद ये लोग कितनी खुशी मनाते हैं, आपस में क्या क्या बातें करते हैं, ये देखिए। बेटा तुम चिंता मत करो, इसे ऐसी पत्नी मिल जाएगी। ठीक है माँ। अब देखिए उस बेचारी के मरने में 2 दिन भी नहीं हुए हैं और इनकी माँ कहती है कि बेटा तुम चिंता मत करना, तुम्हें इससे भी अच्छी पत्नी मिल जाएगी। इतना ही नहीं, इन लोगों का मंसूबा है दहेज के पैसे से अमीर बनने का। इन लोगों का चाह है कि हमें भरपूर दहेज मिले, एक 4 व्हीलर गाड़ियां मिले, पैसे मिले, तब जाकर हम समाज में अपने आप को बड़े आदमी कहेंगे। याद रखिएगा, जिसने भी दहेज लिया है वह समाज में कभी बड़ा आदमी नहीं कहलाया है। अगर आपको समाज में अच्छा संदेश देना है तो बिना दहेज की शादी कीजिए। बेटा एक रिश्ता आ रहा है, लड़की पढ़ी लिखी 5 लाख रुपए और 1 जगह का गाड़ी दहेज में दे रहे हैं। हाँ माँ, मैं राजा बन जाऊंगा, मैं तो शादी वहीं करूंगा। हाँ माँ, मैं राजा बन जाऊंगा, मैं तो वही शादी करूंगा। अब देखिए, जब उनकी माँ कही कि बेटा एक अच्छा सा रिश्ता आ रहा है, लड़की वाले 5 लाख रुपये केस और एक डिफेंडर गाड़ी भी दे रहे हैं, तब लड़का क्या बोलता है कि हाँ माँ, मैं तो शादी वहां ही करूंगा और मैं राजा बन जाऊंगा। अब देखिए ये लोग राजा बनते हैं कि क्या होता है, चलिए आगे दृश्य में देखते हैं। अब वह लड़का जाता है और नई अमीर बाप की बेटी के साथ शादी करके वापस अपने घर आती है। माँ मैं आ गया हूँ। रुक जाओ बेटा। अब वे शादी करके एक अमीर बाप की बेटी से आ चुका है। दहेज में 5 लाख रुपया, एक डिफेंडर गाड़ी भी मिला है, बाकी गहने जेवर धन दौलत की बात ही जुदा है। अब वो आती है, उनकी सासू बहुत ही खुश है। वह सोच रही है कि जिस तरह हमारी सेवा पहले वाली बहू करती थी, हम जो कहते थे वही करती थी, ऐसा ही होगा। क्या ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। पहले उल्हाना मिलता था कि तेरी बाप की औकात नहीं है दहेज देने की, अब उल्हाना बहू देगी सास को कि हमारे पिताजी ने तुम लोगों को पैसे धन दौलत से खरीद लिया है, काम मैं नहीं तुम्हें करना होगा। चलिए अब देखिए क्या होता है। माँ को प्रणाम करो। मैं तुम्हारी माँ को नहीं प्रणाम, मैं तुम्हारी माँ को प्रणाम क्यों करूं? अब ये एटीट्यूड में कहती है कि मैं तुम्हारी माँ को प्रणाम करूंगी, कभी नहीं। चलो हटो यहाँ से, और उसे धक्का मारते हुए वो आगे चली जाती है और उसके सिंहासन पर बहू बैठ जाती है। अब असली खेल शुरुआत होती है। आगे देखिए अब क्या होता है। ओ माँ जी इधर आना। जी बहू। मेरे फ्रिज में कोल्ड ड्रिंक रखी हुई है, जरा लेके आना। बेटा कोल्ड ड्रिंक मतलब कहाँ क्या होता है और कहाँ पे रखा है? मैंने कहा मेरे फ्रिज में। जी बहू। अब बहू के आने में 5 मिनट नहीं हुआ है और अपनी सास को ऑर्डर देती है कि माँ, ओ माँ जरा इधर आइए। बेचारी कितना नसीब खराब है, आज से 2 दिन पहले वो ऑर्डर देती थी अपनी बहू को और अब उल्टा ऑर्डर को मानना पड़ रहा है और कहती है कि माँ जी जरा कोल्ड ड्रिंक लेके आना। बेचारी को क्या पता कि कोल्ड ड्रिंक क्या होता है और नाले का पानी क्या होता है। उससे पूछती है कि बेटा कोल्ड ड्रिंक क्या होता है और कहाँ रखा हुआ है।
अमीर बाप की बेटी बड़ी रौब से कहती है, जाओ मेरे फ्रिज में रखा हुआ है और उसे लेकर आओ। बेचारी चली जाती है और देखिए किस तरह लाके दे रही है। दीजिए। लो बहू। बहुत बड़ा शौक था दहेज लेने का ना, अब तो असली मजा शुरुआत ही हुआ है। अब देखिए बहू कितने मजे से चेयर पर बैठ के कोल्ड ड्रिंक का स्वाद ले रही है। बेचारी सासू माँ का हालत खराब है। आगे दृश्य और देखिए और भी मनमोहक होने वाला है। माँ जी, ओ माँ जी जरा ना जी बहू। मेरे कमरे को साफ कर देना। बहू ये तो तुम्हारे काम है ना, मैं क्यों करूं? मेरे पिताजी ने इतना सारा धन दौलत ऐसे दिया है। आप अब आने में 5 मिनट हुआ नहीं है। ये थोड़ी सी कैरेक्टर लूज होने के कारण है। इसके रोल कोई दूसरी लड़की कर रही थी, शिप्पी कुमारी। उनका तबीयत खराब हो जाने के कारण आज बेचारी प्रेजेंट नहीं हो पाई है। शायद उसको भी बहुत बड़ा पछतावा होता होगा, लेकिन इसका कहने का अर्थ है कि माँ जी मेरे रूम को साफ कर दीजिए, झाड़ू लगा दीजिए। उनकी सासू माँ की आदत वही है बहू से काम करवाने की। वे कहती है, और हकीकत में ये काम बहू का ही होता है, वो कहती है कि बहू ये काम मेरा नहीं तुम्हारा है। इस पे बहू कहती है, एकदम गुस्सा होकर कहती है कि माँ जी हमारे बाबूजी ने इतने सारे दहेज पैसे जो दिए हैं इसके लिए देकर मुझे काम करने के लिए यहाँ नहीं भेजा। आप सभी को हमारे बाबूजी ने खरीद लिए हैं। आगे बेचारी को झाड़ू मारना ही पड़ेगा, थोड़ी को उपाय है। माँ ये सब तुम कर रही हो, बहू रानी कहाँ गई है? बेटा वो बगीचा में टहल रही है। पलक, ओ पलक इधर आओ। अब वो बेचारी महारानी अपनी सासू माँ को ऑर्डर देकर पार्क में चली जाती है। उधर रील्स बनाती है, फोटो खींचती है, अपनी सहेलियों से बात करती है। तब तक उनके पति का एंट्री होता है और वे पूछती है, अपनी माँ से पूछता है कि माँ तुम ये काम कर रही हो, बहू कहाँ गई? बेचारा आश्चर्यचकित होकर पूछता है, लेकिन इसमें आश्चर्यचकित होने की कोई बात ही नहीं है, दहेज का शौक चढ़ा था। उसकी माँ कहती है, बेटा वो पार्क घूमने गई है और हमें झाड़ू मारने के लिए कहा गया है। आगे देखिए फिर वो गुस्से में अपनी महारानी को बुलाती है, कहती है, पलक, ओ पलक कहाँ गई? तुम झाड़ू क्यों नहीं लगा रही हो? माँ से क्यों लगवा रही हो? झाड़ू तो तुमसे भी लगाऊं, जा मेरे कपड़े धो दो। अब देखिए जब उनके पति उनको डांटते हैं, उनसे पूछते हैं कि बता झाड़ू माँ लगा रही है, तुम क्यों नहीं लगाई? तो एक कहती है कि चुप रहिए, ज्यादा बोलिएगा तो झाड़ू आपसे भी लगवाएंगे, और हाँ आप जाइए और मेरे पहले कपड़े धो के रखिए। आगे देखिए फिर से क्या होता है। हटो मेरे सामने से, मुझे बाजार जाना है। अब वो बेचारी चले जाती है देवघर बाजार अपने पति को धक्का देकर। अगर यही गरीब घर की बेटी होती ऐसा कभी कर सकती थी क्या? कभी नहीं कर सकती थी। वो चली जाती है अपने सहेलियों के साथ, वही रील्स बनाएगी, मोमोज, चाउमीन, गोलगप्पे खाएगी। इसके बाद देखिए अब ये दोनों में कितना पछतावा होता है। आगे रखो यार। बेटा मेरी तो पहली वाली बहू ही ठीक थी, दूसरी तो बहुत खड़ूस और हरामी निकली है। हाँ माँ ये सब दहेज के लालच में हुआ है। हाँ बेटा तुम ठीक ही कह रहे हो। हाँ मेरे भाइयों, आप लोग मेरे जैसे दहेज मत लीजिएगा, वरना मेरे तरह ही पछताना पड़ेगा। जय हिंद जय भारत। अब जब वह बाजार चली जाती है तो सास और बेटा, माँ और बेटा दोनों बात करता है कि माँ